हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज आ रही हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट में थे, चीज़ों को आगे नहीं ले जाने की एनर्जीज में थे, तो अभी आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी डिस्टर्बेंसेस आ गई हैं उन्हें ठीक करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ अभी करेंटली वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अभी आपके पार्टनर इस समय आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक कमिटमेंट की तरफ आपको इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ही ऑर्थोडॉक्स रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर बहुत स्टबन रहे हैं ये आपके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ इन्होंने इस रिश्ते को रखा है। तो उन चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, और ये स्टबन एटीट्यूड इनका इसलिए भी हो सकता है कि किसी तरह के आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर या रिलीजन डिफरेंसेस हों, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, जहाँ ये उन दायरों को, उन सोसाइटी के नॉर्म्स को या उन बाउंड्रीज़ को पार करने में बहुत डरते आए हैं, या फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा है, जो फैमिली आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, कि जिस वजह से ये आपके लिए किसी तरह का भी ना एक्शन लेना हो या कुछ जेस्चर देना हो, उसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा इंटरनली एक कॉन्फिडेंस की कमी या एक डर रहा है। बहुत ओवरली इमेज कॉन्शियस हूँ कि सोसाइटी, समाज में लोग क्या कहेंगे इनको, इनके परिवार को। लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, जहाँ पर ये लोगों की बातों में बहुत आए हैं। बहुत ज़्यादा ही लोगों की बातों में आकर इन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया है। तो उन चीज़ों को अभी सोचते नज़र आ रहे हैं। जो रेड फ्लैग्स रहे हैं ना, जो लोग रहे हैं इनके लाइफ में, डेफिनेटली कुछ लोग हैं, फ्रेंड सर्कल लग रहा है, या फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत मैनिपुलेट करते रहे हैं, और जिन पर ये आंख मूंद करके ट्रस्ट करते हैं। तो वहाँ पर ये बहुत जल्द आपके अगेंस्ट बहुत सारे डिसीजंस के लिए, या आपके अगेंस्ट खुद को इन्होंने बहुत बार चीज़ें ऐसी की हैं जो आपके अगेंस्ट एक्शंस रहे हों। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये जो रिलीजियस फैक्टर्स हैं, या कीप एन ओपन माइंड है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है, तो ये अभी वो चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं कि जो एक, अगर इनका थर्ड आई ब्लॉक था कि ये कंफ्यूज रहते थे, इन्हें क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं हैं, तो इनका भी वो कन्फ्यूजन हटता नज़र आ रहा है। एक आपके लिए कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार की वर्ड समझ रहे हैं कि सोसाइटी और ये जो एक सामाजिक कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हो इनकी लाइफ में, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। जो इन्फ्लुएंस में पास्ट में आ जाते थे, जिस भी अपब्रिंगिंग से ये गुजरे हैं, तो वहाँ पर अब उन चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, या समझ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। और डेफिनेटली बहुत लोग आपके अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा जेलसी है यहाँ पर, जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते। तो उन चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है, क्या चीज़ें करें। तो अपना माइंड ओपन करते नज़र आ रहे हैं, अपने बाउंड्रीज़ को, अपने गार्ड्स को, या जो शील्ड्स इन्होंने लगा कर रखी थी आपके और खुद के बीच में, उन्हें फाइनली ड्रॉप करते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा उन एनर्जीज़ में है कि इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, या कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई थी जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई। तो वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ही एक प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में इस समय सोच रहे हैं, और अपनी तरफ से सोच रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आकर। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं। आपके साथ बहुत सारी, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, आपके साथ हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल एक कनेक्ट महसूस कर पाते हैं। जो जॉय आपके साथ महसूस करते थे, जो सुकून आपके साथ महसूस करते थे, जो खुशियाँ आपके साथ महसूस करते थे, या जिस तरह का समय आप लोगों ने एक साथ गुजारा है, वो सब चीज़ें ना इन्हें बहुत ज़्यादा ही इस समय इनके दिल दिमाग पर हावी हैं। बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और आपकी ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, आपके इनोसेंस को, आपकी प्योरिटी को, आपके डेडिकेशन को, आपके साथ को, आपके लव को बहुत महसूस कर पा रहे हैं इस समय। कि जिस तरह का सपोर्ट या जिस तरह का कंफर्ट आपने दिया था, जिस तरह से आपके साथ कंप्लीट फील करते थे, वो चीज़ें कहीं नहीं महसूस कर पाते। तो ये अपने आप को फ्री करते नज़र आ रहे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकालते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये एक डिनाइल मोड में रह रहे थे कि आपके प्यार के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, जहाँ आप तकलीफ़ से गुजर रहे हो, जहाँ आप दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन्होंने इतने सारे दायरे बना दिए थे, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस डाल दी थी कि चीज़ें आगे ही नहीं मूव हो रही थी, स्टक हो गई थी चीज़ें, एक पॉज की स्टेट में चले गई थी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए थे, या बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स, या उन चीज़ों को, उन बंधनों को, या उन बेड़ियों को पार करने में डर रहे थे।
बट अभी प्यार जैसे प्यार की जीत कहते हैं ना कि जो इनको आपका प्यार ही जैसे इनको ताकत देता नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना है, रिकन्सिलेशन है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के लिए ये आपको बहुत जल्द अप्रोच कर सकते हैं। हनीमून कार्ड है तो डेफिनेटली एक क्वालिटी टाइम और एक अच्छी तरह की बॉन्डिंग आपके साथ महसूस करते हैं और स्पेंड करना चाहेंगे टाइम आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपके साथ अलग से बातें करना चाहेंगे जहाँ कोई प्रेशर्स ना रहे, कोई स्ट्रेस ना रहे, आप दोनों और आप लोगों की बातें हों कि इस रिश्ते को और किस तरह से गहराई से आगे ले जा सकें। जो ब्लिसफुलनेस आपके साथ महसूस करते थे उसको वापस से रीलिव करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और इनको इस चीज़ का एहसास है कि आप ही के साथ फ्यूचर है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी है, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ जस्ट एक पैशन नहीं है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पास में डर में थे। इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं कि क्या है रिकन्सिलेशन, क्या बताना चाहता है, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज में आ रहे हैं, क्या कहना चाहता है रिकन्सिलेशन कार्ड। डेफिनेटली पास में बहुत कंफ्यूज रहे थे, बहुत मैनिपुलेशन का शिकार हो रहे थे, जहाँ इनमें स्ट्रेंथ की कमी थी, लोग बहुत अगेंस्ट रहे हैं आप लोगों के, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट से आपका रिश्ता गुजरा है। मदर की एनर्जी या कोई फीमेल एनर्जी, मदर नहीं भी है तो मैनिपुलेटिव, तो कोई और फीमेल एनर्जीज़ का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत इमोशनल ड्रामा इन्होंने लाइफ में फेस किया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स फेस किए हैं जहां इन्होंने आपको पूरी तरह से हर्ट करके डैमेज करके छोड़ दिया था। आपके साथ छल कपट हुआ है इस कनेक्शन में पास्ट में, जहां ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सके, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, बहुत आपके अगेंस्ट हो गए थे, इस रिश्ते की प्योरिटी को नहीं समझ रहे थे, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे थे, केयरिंग रहे थे, वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। बहुत ही एक मैनिपुलेशन का शिकार आप लोगों का रिश्ता हुआ है, बट अभी उस मैनिपुलेशन को समझ पा रहे हैं, इनको वो चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि अब इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड लेना है, एक सीक्रेटिव वे में है, सीक्रेट फीलिंग्स हैं, इमोशंस हाई बहुत हैं एंड आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस करें, ना अपने फ्रेंड्स ना किसी और के, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो इनसिक्योर हैं, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं और जेलस हैं। तो ये अभी सबसे हाइड करके रख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना है उसके लिए प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं। पैशन क्या बताना चाहता है, इमोशंस हाई हैं, फीलिंग्स हाई है, आपके लिए बहुत लविंग एनर्जीज़ में है इस समय, जहाँ पर जो भी पास्ट का आपका साथ था ना, आप दोनों की मेमोरीज़ थी, उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो कह लीजिए आपकी तरफ वापस लौटना है, चीज़ों को ठीक करना है, आपके बिना बहुत अकेलापन है, डीप इमोशंस हैं, डीप इमोशनल पर्जिंग है, जहाँ आपसे दूरियाँ अभी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही, अब उन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। जो एक्चुअल आपने जो साथ दिया था, साथ निभाया था, हर तरह से डेडिकेशन दिखाया था, तो उस चीज़ को अभी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से आप इन्हें समझते थे कोई नहीं समझ पाता है, तो समझ पा रहे हैं। सोसाइटी और कोई सामाजिक दायरों के लिए इन्होंने इस रिश्ते को एंड किया है, सोसाइटी, फैमिली प्रेशर, फिनेंशियल रीजंस, कुछ रीज़न से इन्होंने इस रिश्ते की एंडिंग की है। डेफिनेटली यहाँ पर वही एनर्जीज हैं जहाँ पर ये चाहते नहीं थे, आपसे अट्रैक्टेड बहुत रहे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ मजबूरियों के चलते इस रिश्ते को एंड किया है, बट अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशंस, पैशन हाई है, लव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्या बताना चाहता है, नेगेटिविटीज़ जो है ना आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते को जिसने स्पॉइल किया है, इस रिश्ते को जिन चीज़ों ने, जिन नेगेटिविटीज़ ने डैमेज किया है, चाहे इनके लाइफ के लोग हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे इनके अपने कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, कुछ ईगोइस्टिक पैटर्न्स हैं, या आप दोनों के बीच की कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं या कुछ ऐसे क्लैशेस हैं कि जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, ये भी रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे उन चीज़ों को, उन्हीं चीज़ों के साथ जस्ट स्टक होकर रह गए थे। तो अभी फाइनली उन नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस हो रहे हैं, एक डेस्परेशन वाली एनर्जी, जहाँ पर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में ये आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। अचानक से आपके पास आपको इनका मैसेज आ जाए, ये आपसे बात करना चाहे, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहे, मतलब अचानक से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनली बहुत समय से ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं, इंटरनली बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हैं। आपके लिए तो वो अचानक से ही हो जाएगा, क्योंकि अब तक सन्नाटा है, कोई इनकी तरफ से कुछ जेस्चर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आप तो एकदम होपलेस हो, उम्मीदें खोई हुई हैं। लेकिन इनकी लाइफ में बहुत कुछ, जैसे यूनिवर्स इनको बहुत कुछ चीज़ें एहसास करा रहा है, बहुत कुछ चल रहा है कि जहाँ पर ये
अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए एक अलग सा पैशन, अलग सा अट्रैक्शन फील करें, और एक ऑनेस्टी इस रिश्ते में जो रही है ना, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि ये ऐसे रिश्ते वंस इन अ लाइफ टाइम वाली एनर्जीज के होते हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, एंड डेफिनेटली आपके साथ एक सोल टू सोल बॉन्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह के सोल बॉन्ड का आप लोग पार्ट हो सकते हैं कि ये चाह कर भी, चाहे ये इन चीज़ों पर बिलीव ना भी करते हो पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर, बट ये चाह कर भी आपको भुला नहीं पा रहे। यहाँ वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये जितना दूर होते हैं उतने ही आपकी तरफ और ज़्यादा खिंच कर वापस आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, आपके लिए अब स्टैंड लेने के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मतलब तैयार क्या, रेडी है कि अब चीज़ों को आगे ले जाना है, रीयूनियन में आना है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो उस चीज़ में ये अपना स्टैंड ले रहे हैं, नेगेटिविटीज़ से बाहर निकलकर। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, कीप एन ओपन माइंड क्या बताना चाहता है। बहुत ओवर थिंकिंग की है, जहाँ लोगों ने इन्हें बहुत रोका है आपसे, आपकी तरफ बढ़ने से, बहुत तरह के ऑब्स्टिकल्स, बहुत तरह की चीज़ें इनके सामने रख दी गई हों कि ये आपको अप्रोच ना करें, आपसे कम्युनिकेट ना करें, आप पर, इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बना कर रखी गई हों। जहाँ ये मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा आपके लिए डेडिकेटेड, या आपके लिए एक अलग तरह की खिंचाव हमेशा महसूस किया है, एक स्टेबिलिटी आपके साथ महसूस की है। अट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर कि जस्ट एक लव वाली फीलिंग हो या जस्ट लस्ट वाली हो, यहाँ एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग है, एक ग्राउंडेड जो आप इनको करते थे, एक स्थिरता जो लाते थे, जो इनको आप समझाते थे या जो संभालते थे इनको, जो ये सिक्योर आपके साथ फील करते थे, जो प्रोटेक्टेड फील करते थे, वो चीज़ों को बहुत इन्होंने सोचा है, समझा है। लोगों को और आपके बीच में बहुत कंपैरिजन हुए हैं, जहाँ पर इन्हें आपके सामने बाकी सब लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। वो समझ आए कि जहाँ आपकी ऑनेस्टी, आपकी डेडिकेशन बहुत रही है, समय बहुत ले लिया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इन्होंने, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा ही सब्र बनाकर रखना पड़ा होगा, बहुत तकलीफ़ और बहुत दर्द से आप गुजरे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये कंफ्यूज थे या ये कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जहाँ ये आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे थे कि आपको पता रहे कि चलो ठीक है, इनकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, कुछ समय में चीज़ें ठीक होंगी। इन्होंने अपने तक ही सब कुछ रोक कर रख लिया था। तो अब इन स्टक एनर्जी से बाहर निकलने, बहुत इमोशनल लॉस से गुजरे हैं, जहाँ आपको रोज़ मिस किया है, रातों को बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, इमोशनल हो जाते होंगे, जब भी अकेले होते होंगे बहुत परेशान हो जाते होंगे, आपके बारे में जब भी सोचते होंगे बहुत तकलीफ से गुजरते होंगे, काफ़ी पछतावा होता है कि क्यों आप दोनों के बीच में इस तरह के डिफरेंसेस हैं, क्यों ऐसी सिचुएशंस हैं कि ये आपसे प्यार करते हुए भी, आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्यों लोग आपके इतने अगेंस्ट हैं कि ये आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। तो इमोशनली बहुत रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई रहे हैं, परेशान बहुत हुए हैं, दिल में बहुत दर्द रहा है, बट अभी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो ये आपके साथ गलत कर गए, जो भी नेगेटिविटीज़ हो गई हैं, जो भी चीज़ें रही हैं, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते, सोच भी नहीं सकते कि आपके बिना लाइफ अपनी इमेजिन नहीं कर सकते। वो वाली एक एनर्जी से जहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, किसी और के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते, किसी और के साथ आपको जाते हुए नहीं देख सकते। तो ये अब अपने वो जो डर है, फियर या बैरियर्स हैं, उनसे खुद को बाहर निकालने की एनर्जीज में आ रहे हैं। हनीमून क्या बताना चाहता है, हनीमून कार्ड क्या बताना चाहता है। बहुत जगलिंग की है इन्होंने, कैसे बढ़े हैं, खिंचाव आपकी तरफ है, लगाव आपसे है, लेकिन खुद ही रिस्ट्रिक्शंस डाल के रख दी, खुद ही रिश्ते को ख़त्म कर दिया। आपके साथ कमिटमेंट में आना है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये जगलिंग से, सोसाइटी या कुछ और रीज़न से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के रियलिटी चेक इनकी लाइफ में आए हो सकते हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जहाँ कुछ तो हर्ट हुए हैं, और आपके बिना भी बहुत ज़्यादा ये काफ़ी हार्ट एक एंड लॉस वाली एनर्जीज़ में रहे। ये सुकून आपके साथ ही रहा है ना। बात वो है कि ऑनेस्टी आपकी तरफ से हमेशा इनको रही है, कि जहाँ पर ये अभी समझ पा रहे हैं, अगर पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज से गुजरे हैं, जहाँ पर ये आपकी इंटेंशंस को गलत समझ रहे थे या आपकी ऑनेस्टी को नहीं देख पा रहे थे, तो अभी उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको स्टेबल महसूस कराना चाहते हैं, जो आपने हमेशा इनको पास्ट में एक स्टेबिलिटी दी है, एक ठहराव दिया है। तो ये अब आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, जगलिंग एंड हो रही है यहाँ पर, एंड आपके साथ कमिटमेंट की तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। रिलीजियस फैक्टर, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपका दिल तोड़कर बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं, तो उस चीज़ का दर्द काफ़ी ज़्यादा है। इनकी लाइफ में इस समय कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही लोग मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं। दुनिया की जो सच्चाई कहते हैं ना कि अलग ही तरह के लोग अपने मतलब से जुड़े रहते हैं, उन मतलबी लोगों को देख पा रहे हैं,
जो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आपसे अभी भी दूरियां बनाई हुई हैं, तो दिल में बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है। जो भी चीज़ें आपको दूर से देखते हैं, लेकिन लोगों की नज़रें बहुत ज़्यादा हैं जैसे आप लोगों पर, बट ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एक वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली हैं यहाँ पर। ये बहुत समय से आपको स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल रहे, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपके रिश्ते में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रिश्ता है या ईजी रिश्ता है कि जहाँ पर चीज़ें अचानक से एकदम से आराम से सेटल हो जाएं। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से आप लोग गुजरे हो, बहुत तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं जिनको आप लोग फेस कर रहे हो, बट वही इनको समझ आया कि इतना कुछ होने के बाद भी आप इनके लिए ऑनेस्ट हो, आप इनके लिए डेडिकेटेड हो, आप ही के साथ एक इमोशनल बॉन्ड है, आप ही के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपके लिए बढ़ना है आगे, और दिल काफ़ी दुखा हुआ है इनकी जो भी सिचुएशन है। तो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौटेंगे। चलिए देखते हैं कि कितने दिन में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप एक सिलेक्ट कर लेना। सो यहाँ पर आने वाला 1 वीक 10 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए आने वाले 8 डेज़ या फिर लगा लीजिए 17 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए 9 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर कह लीजिए 18 डेज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो होपफुल रहिए, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको कम्युनिकेट करेंगे। डेफिनेटली बहुत चैलेंजेस से के दौर से ये भी गुजर रहे हैं, बट अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाएंगे कि ये आपकी तरफ लौट सके। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।